चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 9। अच्छा, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, एनी पॉजिटिव नंबर लेट्स से के कैन बी रिटर्न एज, ठीक है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर बेस और ये अगर सेम है देन दिस इज इक्वल्स टू के। कैसे आ गया? बाय बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बाय बेसिक डेफिनेशन ऑफ व्हाट, लॉग, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक जैसे कुछ ऐसा लिखा है 7 टू द पावर लॉग 5 टू द बेस 7। यहाँ पर क्या है, 7 और 7 क्या है, इक्वल है, तो वी कैन राइट लाइक 5। तो आप 5 को ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर क्या है, 8 और 8 इक्वल है, बेस यहाँ पर 8 है ना, और 8 की पावर में ये, तो वी कैन राइट 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी तो जैसे मर्जी लिख लो आप। लाइक यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ 85 देन लॉग बेस लगा लिया, फिर से 85 फिर 5 लिख दिया, ठीक है। वो तो हमारी मर्जी है, जैसे भी लिखे, बस ये सेम बनाना है, बेस और दिस। आई होप समझ में आ गया। सो इट्स एन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखा इसको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 10। इफ़ वी हैव समथिंग लाइक a टू द पावर log c टू द बेस b, ठीक। तो यहाँ पर हम a एंड c इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो c आपका यहाँ आ जाएगा a के पास, और a यहाँ आ जाएगा c की जगह, ठीक है। तो c a की जगह आ गया और a जो है वो c की जगह आ गया। आई होप क्लियर है। कैसे आ गया, प्रूफ देख लेते हैं इसका। तो मान लिया a की पावर log c टू द बेस b, इसको 1 मिनट के लिए चलो हमने k मान लिया, ठीक है। दिस इज़ व्हाट, k। अब अभी हमने जैसे प्रॉपर्टी 9 में लिखा, कोई भी पॉजिटिव नंबर इस तरह से लिखा जा सकता है ना। तो यानी k को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने c रखा, ठीक, c की पावर log k टू द बेस c। फिर आप क्या करो, k की वैल्यू रख दो। k की वैल्यू कितनी है, ये है ना। तो अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, c की पावर log k की जगह हमने क्या रख दिया, ये। समझ में आ गया? ये कुछ ऐसा लिखा है, c की पावर log बेस c, इन प्लेस ऑफ k हमने क्या रख दिया, a की पावर log c बेस b, ठीक है। अब यहाँ पर log का आर्गूमेंट क्या है, a, और ये आपका log की पावर में है, log c टू द बेस b, log की पावर में, मतलब आर्गूमेंट की पावर में, है ना। तो ये आर्गूमेंट की पावर में है, तो बाय प्रॉपर्टी ये आगे आ जाएगा ना। तो यही लिखा है यहाँ पर, लुक एट हियर। सो log c टू द बेस b, ये हमारा आगे आ गया। इज इट क्लियर? आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ बेस चेंजिंग थ्योरम, यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, बेस चेंजिंग थ्योरम, ठीक। देखो यहाँ पे ऐसे लिखा था ना कुछ, ये चीज़ लिखी है log c बेस b, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/log b बेस c। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, बेस चेंजिंग थ्योरम, ठीक है। तो लिख दिया यहाँ पर इस तरह से। आई होप समझ में आ गया। तो अब अच्छा, पहले इसको मैं रब कर देता हूँ, है ना। इधर देखो, नाउ वी हैव समथिंग लाइक log a बेस c ओवर log b बेस c। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, log a बेस b, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। ये भी तो क्या है, BCT है, बेस चेंजिंग थ्योरम, है ना। सो फाइनली हमारा ये आ गया, और यही हमें प्रूफ करना था। तो हुआ क्या, C और A इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो गई, है ना। तो यहाँ पर A था, यहाँ C आ गया, और यहाँ C था, यहाँ A आ गया। सो हैंस द प्रॉपर्टी। आई होप क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव नोट्स। नोट 1, इफ वी हैव log b प्लस log c, बेस दोनों में बराबर है, ठीक है। तो बाय प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं log bc बेस a,
है ना, प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। तो अगर बी और सी दोनों नेगेटिव है तो फिर तो क्या होगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये डिफाइन ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आर्गुमेंट नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। बट राइट हैंड साइड आपकी डिफाइन हो जाएगी, है ना, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो राइट हैंड साइड तो डिफाइन हो जाएगी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड आपकी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इधर देखो भाई, लॉग आर्गुमेंट क्या है, x इंटू एक्स माइनस टू टू द बेस 2 इतना है। देन लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, दिस इज़ व्हाट आर्गुमेंट, सो आर्गुमेंट लिखा, बेस क्या है यहाँ पर 2, तो 2 लिखा, 2 की पावर राइट हैंड साइड, ऐसे लिखा जाएगा। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप लगाओ क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a, ठीक है, जो आपने 10th में पढ़ा था। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, ये कितना बन जाएगा आपका 2, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac कितना हो जाएगा प्लस 16, इतना आ जाएगा। रूट 20 मतलब ये कुछ ऐसा आ गया, 2 प्लस माइनस रूट 20 मतलब 2 रूट 5, ठीक है, ओवर 2, तो 2 भी यहाँ से कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1 प्लस माइनस रूट 5, एक्स की 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर हमने x की जगह ये वाली वैल्यू रखी पॉजिटिव वाली, ठीक है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आर्गुमेंट पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, तो ये क्या है डिफाइंड है। अब अगर ये वाली रखी नेगेटिव वाली, ये वाली, तो दिस इज़ व्हाट नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर से पॉजिटिव, यानी कि अभी भी डिफाइंड है, यानी कि इस केस में दोनों ही आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ठीक है, अब मान लो कि क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है दिस, अब किसी बच्चे ने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको ऐसे लिख दिया log x इंटू एक्स माइनस 2, और फिर आप सॉल्व किया, फिर तो यही क्वेश्चन बन गया। सॉल्व करने के बाद फिर से ये 2 वैल्यू आ जाएगी, अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन अब की बार क्या है कि जैसे नेगेटिव वाली वैल्यू है, अगर ये वैल्यू आपने यहाँ पे रखा तो ये नेगेटिव आ गया, है ना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। गॉट इट, मतलब फाइनली हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे आपको ये दिया है, आपने अगर प्रॉपर्टी लगा भी ली, प्रॉपर्टी लगा के आपने सॉल्व किया, फाइनली आपका कुछ आंसर आ गया, ठीक है, एक से ज़्यादा वैल्यू आ गई, ठीक, तो जो भी आपका आंसर आया आप एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन के पास जाओ, यहाँ तो मैनिपुलेशन किया ना आपने, ओरिजिनल क्वेश्चन के पास जाओ और फिर देखो जो आपने आंसर निकाला है क्या वो सही है, जो आंसर आपने निकाला है वो उसके लिए ओरिजिनल फॉर्म डिफाइन होनी चाहिए। समझ में आ गया, तो यहाँ पर तो ये तो एक्सेप्टेबल वैल्यू है और इसको हम कर देंगे रिजेक्ट। आई होप इट इज़ क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नोट सिमिलरली जैसे अभी हमने प्लस के लिए किया, यहाँ पर भी ऐसा ही है, log b माइनस log c इक्वल्स टू log b ओवर c। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर b और c दोनों नेगेटिव हैं फिर तो ये आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये भी आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड नेगेटिव ओवर नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगी आर्गुमेंट यहाँ पर, है ना, तो ये तो डिफाइंड हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर नेक्स्ट नोट, जैसे यहाँ पर आर्गुमेंट की पावर क्या है 2, तो बाय प्रॉपर्टी 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, प्रॉपर्टी लगा दी, लेकिन यहाँ पर फिर से अगर x नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड डिफाइंड नहीं होगी आपकी, है ना, बिकॉज आर्गुमेंट नेगेटिव हो जाएगा अगर x नेगेटिव है तो, बट लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलवेज ही डिफाइंड है, ठीक है, दिस इज़ वैलिड फॉर इवन पावर ओनली। ठीक है, तो इस तरह से तो ध्यान रखा, मान लो कि आपने जो भी सॉल्व किया आंसर निकाला, तो एक बार फिर से आप ओरिजिनल फॉर्म के पास आके देखोगे। अच्छा, कुछ ऐसे यहाँ पर इवन है, सॉरी यहाँ तो इवन था ना, यहाँ पर आप पावर ऑड कर लो तो 3 आगे आ जाएगा बाय प्रॉपर्टी, ऐसे लिखा जाएगा। फिर अगर x नेगेटिव है, अब अगर x यहाँ पर नेगेटिव हो जाए तो अब की बार तो क्या है
यहाँ पर आर्गूमेंट लेफ्ट हैंड साइड पर आर्गूमेंट नेगेटिव हो जाएगा, सो दिस इज़ अगेन नॉट डिफाइंड। यहाँ पर भी आर्गूमेंट नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट नोट, log a to the base b, if we have log a to the base b, तो by bct we can write like this 1 over log b over a, बट ये तभी लगाना है जब a आपका 1 ना हो, when a is not equals to 1। ठीक है, ये तभी हम लगा सकते हैं। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया। देखो इसमें हम कर क्या रहे हैं, अगर बेस 1 हो गया, अगर आपने फिर यहाँ पे bct लगाया तो यहाँ पर तो डिफाइन नहीं होगा ना। अगर लॉग को डिफाइन होना है तो यहाँ पर बेस आपका 1 नहीं होना चाहिए, है ना। तो फाइनली अगर बेस 1 है तो हम इस तरह से BCT नहीं लगा सकते, BCT काम नहीं करेगा। आई होप इट इज़ क्लियर। सो दिस इज़ नॉट डिफाइंड एंड दिस इज़ डिफाइंड। आर्गूमेंट तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, आर्गूमेंट तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, आई होप जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ में आ गया। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट हम बेस क्या लें? कुछ बच्चों को हमेशा ये डाउट रहता है, सर बाय डिफ़ॉल्ट बेस क्या लें? देखो अगर हम अर्थमेटिक में डील कर रहे हैं सो बाय डिफ़ॉल्ट हम बेस लेंगे 10 कॉमन लॉग। ठीक है, लॉगरिथम में जब बेस 10 ली जाती है तो उसको हम कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। कैलकुलस में हम हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट बेस लेते हैं ई। ठीक, और इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। ठीक है, इफ़ वी हैव बेस ई, लाइक अगर कुछ ऐसा लिखा है log x बेस ई, ठीक है, तो बेस ई है इसका मतलब नेचुरल लॉग है। तो इसको शॉर्ट में लिखने का ये तरीका होता है ln e, बुक्स वगैरह में आपको मिल जाएगा, है ना, कुछ ऐसे लिखा होगा ln x। ln x जहाँ भी आपको दिखाई दे तो आप समझ जाओ यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log x टू द बेस e, यानी कि बेस e है। ठीक है, अब e क्या है? अब e की जो वैल्यू है वो होती है 2.71 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, और ये जो वैल्यू है दिस इज़ ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब तो ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो e क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 2.71 समथिंग, आगे भी बहुत सारी होगी। तो इसको बेटा याद रखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत काम आने वाला है थ्रू आउट मैथमेटिक्स। ठीक है, अच्छा अगर मान लो लॉग फॉर्म नेचुरल लॉग से हमें कॉमन लॉगरिथम में कन्वर्ट करना हो, नेचुरल लॉग से कॉमन लॉगरिथम में जाना हो तो हम क्या करेंगे? ठीक है, कॉमन लॉग में जाना है यानी कि बेस 10 कर देंगे, log x टू द बेस 10। ठीक, और ये कन्वर्जन कांस्टेंट है 2। ठीक, फैक्टर कह सकते हैं, कन्वर्जन फैक्टर 2.303, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे आ गया देखो इधर, तो log x टू द बेस e को हम लिख सकते हैं log x ओवर log e, और बेस हमने रख दिया 10। ठीक है, बाय BCT। ठीक है, बेस चेंजिंग थ्योरम, ये चीज़ समझ में आ गई। नाउ अब इधर देखो log e, इसकी वैल्यू अभी बताई थी कितनी होती है? 2.71 अप्रॉक्सीमेटली, इतनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाली जाएगी यूजिंग लॉग टेबल। लॉग टेबल को कैसे देखा जाता है, वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, आगे चलकर चैप्टर में। तो फ़िलहाल के लिए तो आप ये ध्यान में रखो कि log 2.7182 की जो वैल्यू है वो होती है आपकी 0.4342, इतनी वैल्यू होती है। ठीक है, फिर 1 ओवर 0.4342 इसको आप कैलकुलेट करो बेटा, ये आपका आ जाएगा 2.303। ठीक है, तो बस यही हमें निकालना था। ठीक, तो अगर नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में जाना है तो ऐसे करेंगे। मैथमेटिक्स में इतना कोई यूज़ है नहीं, आई डोंट थिंक कि कभी यूज़ होगा भी, बट केमिस्ट्री वगैरह में आप न्यूमेरिकल करते हो, है ना, वहाँ पे इसका काफ़ी यूज़ है, केमिस्ट्री में काफ़ी यूज़ हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है,
चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी हम गो थ्रू कर चुके हैं, पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि उन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। लाइक इफ़ वी हैव 81 टू द पावर log 7 बेस 3। ठीक है, अगर कुछ ऐसा है तो क्या हम 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दिया। ठीक है, इतना आ गया। अब इसका मतलब क्या है भाई? इसका तो ये मतलब है ना, इसको ऐसे लिखोगे ना, 3 की पावर यहाँ पे हमने 1 मिनट के लिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये हटा दिया। अब 3 की पावर 4 log 7 बेस 3 लिख सकते हैं इस तरह से। अब ये 4 क्या होगा? 7 की पावर में आ जाएगा, है ना। तो 3 की पावर log 7 की पावर 4 बेस 3। फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर ये दोनों सेम है तो दिस इज इक्वल्स टू आर्गूमेंट क्या है यहाँ पे log का? 7 की पावर 4। बस ये आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आ गई। ठीक है, रब कर दें, तो ये रब कर देते हैं। तो इस तरह से आपने प्रॉपर्टी लगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टू द पावर log 7 बेस 3 माइनस 7 टू द पावर log 4 बेस 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पढ़ी थी कि 7 मतलब ये कुछ अगर ऐसा था a की पावर log, ठीक, यहाँ पर चलो कुछ लिख लेते हैं c, यहाँ पर बेस लिख लेते हैं, कुछ b लिख लिया, ठीक, और c कुछ इस तरह से हो गया। तो मतलब इन दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना। एक प्रॉपर्टी पड़ी थी तो वो प्रॉपर्टी यहाँ लगानी है। अब फिर कोई बच्चा बोलेगा हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे करना है? तो एक तो आंसर है कि प्रैक्टिस करो भाई काफ़ी सारी। दूसरा ये है कि यहाँ पर हमें 7 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 7 लेकर आओ। यहाँ भी हमें 7 दिखाई दे रहा है, तो हमने इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी तो 2 है, यहाँ पर 2 आ सकता है क्या कभी? यहाँ तो 4 है, तो यहाँ तो कभी 2 आ नहीं सकता। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने इंटरचेंज कर दिया 7 और 2 को, तो 7 यहाँ आ गया नीचे, 2 ऊपर चला गया। तो 7 टू द पावर log 2 बेस 3 इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 9 को तो लिख लिया 3 स्क्वायर, ठीक है, और 4 को लिख लिया हमने 2 स्क्वायर। फिर यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग गई इसमें? फिर एक हमने कुछ ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, log a यानी आर्गूमेंट की पावर लेट से m है और बेस की पावर n है, सो m ओवर n log a बेस b, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ लगी। m और n का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? 2 2, है ना। तो 2 ओवर 2 आ गया, ये कैंसिल हो गया, फिर इतना बच गया। सो 7 टू द पावर log 2 बेस 3, 7 टू द पावर log 2 बेस 3 कैंसिल, वी गेट 0। तो इतना आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो डैट 7 इंटू log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80 इक्वल्स टू log 2 प्रूव करना है। तो काफ़ी यहाँ पर देखो, एक तो समेशन फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखा हुआ log वाला, और राइट साइड में काफ़ी सिंपल सा आंसर लिखा हुआ है log 2। क्या समझ में आता है? तो समझ में ये आ रहा है कि हो सकता है काफ़ी सारी टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो जाए, है ना। रिड्यूस होकर कैंसिल वैंसिल होकर तब आंसर आएगा। तो एक तो ये प्रॉपर्टी लगी, 7 जो है आर्गूमेंट में चला जाएगा इधर, 5 यहाँ पर आर्गूमेंट की पावर में चला जाएगा, 3 यहाँ पर आर्गूमेंट की पावर में चला जाएगा। उसके बाद log की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट रूल, है ना। तो सम फॉर्म में हो जाएगा, ये आपका सारा सम फॉर्म में हो गया। तो यूजिंग प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी, ये सारा कुछ आपका मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस। ठीक है, नाउ सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT, तो आई डोंट थिंक कि मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि यहाँ प्लस हो गया, माइनस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बस इतना बता रहा हूँ कि ये वाली प्रॉपर्टीज़ लग रही है। कैलकुलेशन यू आर सपोज्ड टू डू योरसेल्फ, कर सकते हो अपना आप ही, है ना। तो 2 टू द पावर 4 इंटू 7 2 टू द पावर 28 हो गया, 3 7 एंड 5 टू द पावर 7 हो जाएगा।
यहाँ पे 5 की पावर 10 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 2 की पावर 15 हो जाएगा, यहाँ पर 3 की पावर 5 हो जाएगा, 3 की पावर 12 हो जाएगा, है ना, 4 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 12 हो जाएगा, 5 की पावर 3 हो जाएगा। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, तो सारा कुछ यहाँ पर कैंसिल होकर, ठीक है, आपके पास बचता है, ये भी सारा कैंसिल हो जाएगा, log 2 इतना बच जाएगा। तो यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। मेन की देखते ही आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि देखते ही आपको पता चल जाए कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। और प्रॉपर्टी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगा, क्योंकि याद तो करना नहीं है प्रॉपर्टीज़, है ना। क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। log 1 + 2 + 3 इक्वल्स टू log 1 + log 2 + log 3, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई रूल नहीं है ये कि इस तरह से लिख लेंगे अलग अलग करके, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखा हमने, 3 + 1 + 2, ये तो कितना आ गया, log 6, ठीक है। यहाँ पर बाय प्रॉपर्टी ये सब कुछ प्रोडक्ट में हो जाएगा, ये भी log 6। तो यहाँ पर तो बाय चांस दोनों इक्वल आ गए, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ले लूँ 2 4 6, फिर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 2 + log 4 + log 6। देखो लेफ़्ट साइड में तो क्या होगा, ये आपका log 12 हो जाएगा, है ना। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, log सारा कुछ प्रोडक्ट में हो गया, 2 4 जा 8, 8 इंटू 6 48। तो यहाँ पर तो इतना आ गया। अब की बार ये दोनों इक्वल थोड़े ही हैं, तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस वाले 4th क्वेश्चन में तो बाय चांस ऐसा आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। log 2z2 to the base 10। क्वेश्चन क्या है, इफ़ log 2 to the base 10 lies between 1/n + 1 and 1/n, then find the value of n। n क्या है, यहाँ पर इंटीजर है, ठीक है। तो log 2 to the base 10, यहाँ पर हमने क्या यूज़ करा, बेस चेंजिंग थ्योरम, ठीक है, बेस चेंजिंग थ्योरम यूज़ करी और इसको हमने लिख लिया log 10 to the base 2, ठीक है। फिर हमने 10 से कोई छोटा नंबर लिया जो 2 की पावर में, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकें 2 की पावर में, तो 8 हो गया, ठीक है। ये तो 4 को भी कर सकते हैं, लेकिन 4 से 10 से छोटा, जस्ट छोटा जो 2 की पावर में हम रिप्रेजेंट कर सकें, दैट इज़ 8, ठीक है। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब, ठीक है। 3 आगे आ गया, तो log 2 2, ये कितना हो गया 1, तो 3 बचेगा, है ना। अब 10 से कोई बड़ा नंबर जिसको हम 2 की पावर में रख सकें, एक्सप्रेस कर सकें, वो तो 16 है ना, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 16, log 16 निकाला, डैट इज़ 2 की पावर 4, 4 आगे आ गया, फिर इतना बचेगा, डैट इज़ 1, तो ये बच गया आपके पास 4। तो आप कहने का मतलब ये है कि 8 से 16 के बीच में, 8 से 16 के बीच में आप कोई भी नंबर रखोगे और उसका log निकालोगे, तो वो हमेशा ही उसका log कैसे आएगा, इन दोनों के बीच का रहेगा, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग समथिंग टाइप रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो 10 क्या है, 8 और 16 के बीच का नंबर है, तो log 10 जो है, log 10 की वैल्यू वो 3 पॉइंट समथिंग टाइप रहेगी, गॉट इट। तो 3 से 4 के बीच में रहेगा। अब क्या किया हमने यहाँ पर, लेकिन हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, log 2 बेस 10 की चाहिए, log 2 बेस 10 की चाहिए, तो रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया। यहाँ पर हमने इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर रेसिप्रोकल करने पे 1/4 इधर आ जाएगा, 1/3 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/4 1/3। तो क्वेश्चन में तो बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था आपको, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। तो 1/n + 1 से लेकर 1/n के बीच में, तो यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है, 3, है ना। 3 + 1 तभी तो यहाँ 4 हुआ। आई होप इट इज़ क्लियर। सो आंसर इज़ व्हाट, 3। अच्छा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है आई थिंक, यहाँ पे log 10 बेस 2 लिखा है, हमें तो वैल्यू चाहिए log 2 बेस 10 की, है ना। तो यहाँ पर log 10 बेस 2 है, तो बाय बेस चेंजिंग थ्योरम हम इस तरह से लिख सकते हैं।
आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, log 5 टू द बेस 0.008। तो 0.008 को पहले तो ऐसे लिख लो 8/1000, ठीक है। कैंसिल करके देखो 1/20 125 आ जाएगा, डैट इज़ 1/5 क्यूब, डैट इज़ 5 टू द पावर -3। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर -3, ठीक है। देन बाय प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आपकी बार कौन सी लगेगी, लॉग a की पावर m b की पावर n, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, है ना। m/n log a b इतना होता है। तो यहाँ पर बेस की पावर क्या है भाई, -3, बेस की पावर क्या है -3, 5 की पावर क्या है यहाँ पर, 5 की पावर -1, है ना। तो ठीक है, बाय प्रॉपर्टी कितना आ जाएगा, -1/3, इतना आ गया ना। एंड log 5 ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो बचा कितना आपके पास, -1/3। सो दिस इज आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, log 3, फिर अंदर है आपका log 2, फिर log √3 81। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई 3 की पावर हाफ √3 को, है ना, 3 की पावर हाफ, 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4। तो बाय प्रॉपर्टी ये कितना आ जाएगा, 4/2, है ना, 4/2 log 3 ये बचेगा, ये आपका 1 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो जी ये आपका हो गया log 8 टू द बेस 2। अब 8 को भी लिख लिया 2 क्यूब, 8 को लिख लिया 2 क्यूब, फिर 3 आपका आगे आ जाएगा, एंड log 2 आपका 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 आगे आ गया, log 2, दिस इज़ व्हाट 1। बचा क्या आपके पास, log 3, है ना, एंड log 3 इज़ व्हाट 1। आई होप इट इज़ क्लियर, समझ में आ गया। फिर इधर देखो भाई, 4 टू द पावर log 3 बेस 9, 9 टू द पावर 4, 9 टू द पावर log 4 बेस 2, ठीक है। तो यहाँ पर 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, log 9 है ना, इसको 3 स्क्वायर लिख दिया, 3 की पावर 1 है, फिर बाय प्रॉपर्टी 1/2 log 3 इतना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ पर तो ये बचेगा आपके पास 4 की पावर हाफ। सिमिलरली यहाँ पर 4 को लिख लिया 2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, 2 स्क्वायर, 2 आगे आ गया, ठीक। यहाँ पर चलो इसको ऐसे देखो आप, log 4 है ना, इसको 2 स्क्वायर लिख लिया 2, अब ये 2 आगे आ जाएगा, इतना आ जाएगा, यानी कि दिस, फिर log 2 ये कितना हो गया 1, यानी कि 9 स्क्वायर बचा, 9 स्क्वायर कितना हो गया 81, ठीक है। 9 स्क्वायर कितना हो गया 81, ये आ गया। तो यहाँ से कितना आ रहा है 2, √4 इज़ व्हाट 2, 2 + 81 इज़ व्हाट 83, इतना आ जाएगा, ठीक है। नाउ लुक एट हियर, क्वेश्चन नंबर 9, log आर्गुमेंट है 1728, बेस है आपका 2√3, ठीक है। अच्छा, अगर हमने इसको स्क्वायर किया, बेस का स्क्वायर किया, तो ये हमें 12 मिलता है, 12। तो हो सकता है कि जो आर्गुमेंट है ये कुछ 12 की पावर में लिखा जा सके। तो फिर हमने करके देखा, 12 क्यूब अगर हमने किया तो हमें यही नंबर मिल जाता है 1728, 12 क्यूब इतना होता है, बस हो गया। फिर क्या था, क्यूब आगे आ गया आपका, इसको लिख लिया 12 क्यूब, ठीक है। और 12 को इसको ऐसे लिखा गया ना 12 क्यूब, ठीक है, इस तरह से लिख लिया। अब 12 का अंडर रूट कितना है, ये है ना, अंडर रूट इतना है। तो हमने क्या करा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 अंडर रूट तो इतना आ गया, और 3 × 2 6 हो गया। यानी कि ये चीज़ हमने सेम बना ली, आर्गूमेंट और बेस सेम बना लिया। इससे क्या हो गया, ये 6 आगे आ जाएगा, 6 आगे आ गया, देन बाकी कितना बच गया आपके पास, 1 हो गया। 6 आगे आ गया, ये बचा, दिस इज इक्वल टू 1। सो आंसर इज 6। सो दिस इज योर आंसर। आई होप क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
इफ वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 23 AB, then prove that this log a plus b by 5 इक्वल्स टू हाफ log a प्लस log b। ठीक है, अच्छा ये आपको गिवन है, हमने क्या करा है इसमें 2ab दोनों साइड ऐड कर दिया। ठीक है, दोनों साइड, तो लेफ़्ट साइड पे कितना हो गया भाई। अब हमें कैसे पता चलेगा, ये करना है, यहाँ से पता चलेगा। अगर हमें a प्लस बी टाइप का एक्सप्रेशन चाहिए एंड वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अगर हम 2ab और आ जाए तो हम कह सकते हैं दिस इज़ ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। यहाँ से आ जाएगा 25ab, 25 को नीचे ले आओ, ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ab। ठीक है, नाउ टेक लॉगरिथम बोथ साइड्स, जब लॉग लोगे तो a2 आगे आ जाएगा, वी गेट 2 टाइम्स लॉग a प्लस बी बाई 5, और यहाँ पर लग जाएगा आपका प्रोडक्ट रूल, दैट इज़ लॉग a प्लस लॉग b। ठीक है, ये 2 आपका नीचे आ जाएगा यहाँ पर। सो हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। आई होप समझ में आ गया आंसर। द कोई डाउट वाउट होता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, कमेंट कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ 2 to the power 10 is approximately equals to 10 to the power 3, then find approximate value। तो हमें इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा 2 की पावर 10 अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू 10 टू द पावर क्यूब, ये क्वेश्चन में दिया है, तो कह सकते हैं कि 2 की पावर 10/3 है ना, इधर गया 10/3, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 10, इतना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर यानी कि 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इतना आ जाएगा, तो ये 10/3 आगे आ जाएगा एंड log 2 इतना बचा डैट इज़ 1, तो 10/3 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ वी हैव टू फाइंड x इफ़ log x बेस √8 इक्वल्स टू 3 1/3। ठीक है, तो पहले तो इसको हमने लिख लिया 3 × 3 9 + 1 10/3, इस तरह से लिख लिया, गॉट इट। अच्छा अब ये लॉग फॉर्म है, लॉग फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे जाएंगे भाई, आर्गूमेंट यहाँ पर x है इक्वल्स टू बेस टू द पावर राइट हैंड साइड, बेस क्या है यहाँ पर √3। ठीक है, इतना आ गया, x ही तो निकालना है, बाकी तो कैलकुलेशन है। अब तो √3 को हम लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब, रूट मतलब 1/2 पावर है, इतना आ गया। तो देख लो भाई क्या क्या कैंसिल होता है, आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया एंड 2 5 जा। ठीक है, यानी कि 2 की पावर 5 बचेगा, 32 आ गया। दिस इज़ योर आंसर। आई होप समझ में आ गया भैया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड x इफ़ log x बेस 2 log x बेस 4 log x बेस 16 इक्वल्स टू 7। अच्छा यहाँ पर सम फॉर्म में लिखा है, प्रोडक्ट रूल तभी लगेगा जब बेस सेम हो, जब यहाँ पर बेस आपकी सेम हो जाए, है ना। तो 4 को भी हम 2 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 16 को भी हम 2 की पावर में लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। उसके बाद प्रॉपर्टी लग जाएगी, प्रॉपर्टी यही वाली आपकी log a की पावर m बेस की पावर n, दिस इज़ m/n log ab, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या मिल जाएगा हमें, 4 को लिखा 2 स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1/2 आगे आ जाएगा बिकॉज x की पावर 1 है ना, log x बेस 2 की पावर 4 और x की पावर 1, तो 1/4 आगे आ गया, वी गेट log x बेस 2, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब आपकी बेस जो है वो सेम बन गई, तो यहाँ पर लेकिन प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा अभी, बिकॉज यहाँ तो आगे कांस्टेंट लगा हुआ है, तो अभी प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ से ये ज़रूर हो सकता है कि log x बेस 2 कॉमन आ जाए, है ना। तो ये आपका 1 + ½ + 1/4, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा ये आपका एलसीएम, है ना, एलसीएम आ जाएगा ये आपका 7/4। ठीक, log x ये ऊपर जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, है ना, कितना बच गया भाई, log x बेस 2 इक्वल्स टू 4। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लो बिकॉज हमें x की वैल्यू चाहिए, x के आर्गूमेंट x इक्वल्स टू 2 to the power 4 दैट इज़ 16, तो ये आंसर आएगा। आई होप इट इज़ फेयरली गुड, समझ में आ रहा है।
14th विच वन इज़ ग्रेटर, कौन सा बड़ा ये बताना है, log 2 + 5 या फिर log 2 + log 5, बेस दोनों में क्या है 3 है, कौन सा बड़ा ये बताना है। तो log 2 + 5 मतलब log 7, ठीक है, बेस 3 है। तो मान लिया कि ये अल्फ़ा है, मान लिया कि ये अल्फ़ा है, बिकॉज हम कहते हैं कि जो log है वो एक नंबर है, तो ये नंबर क्या है, अल्फ़ा है, ठीक है। कंपैरिजन करना है ना, तो ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, तो मान लिया कि ये अल्फ़ा है, ये वाला अल्फ़ा है। तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, 3 की पावर अल्फ़ा = 7 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा बिकॉज बेस आपकी सेम है। तो ये हो गया log 10, ये भी एक नंबर है, मान लिया कि ये बीटा है, ठीक है, यानी कि 3 to the power बीटा = 10। लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इतना आ गया। अब आप ये देखो, एक तो हम बोल रहे हैं 3 to the power अल्फ़ा 7 आ रहा है, एक हम कह रहे हैं 3 to the power बीटा 10 आ रहा है। तो जैसे जैसे आप 3 की पावर बढ़ाते रहोगे उतना बड़ा नंबर आएगा, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं भाई बीटा जो है वो अल्फ़ा से बड़ा है, ठीक है। भाई एक लिखा मैंने 3² = 9, 3³ और बड़ा नंबर आ जाएगा। जैसे जैसे 3 की पावर बढ़ाते जाओगे नंबर बड़ा आएगा। तो जो यहाँ पर 10 जो है 7 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जो बीटा है वो अल्फ़ा से बड़ा होगा, ठीक है, गॉट इट। और बीटा हम किसको लेट कर रहे हैं, इसको। सो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ व्हाट, लेस देन राइट हैंड साइड। क्लियर है भाई। नाउ बी पार्ट, विच वन इज़ ग्रेटर, यही बताना है। log e/π बेस 5, log e/π बेस 7, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर लिया, ये π/e लिख दिया, ऐसा करने से माइनस साइन बाहर आ जाएगा, यहाँ भी ऐसे कर दिया, ठीक है। फिर हमने इसको क्या करा, एक नंबर मान लिया अल्फ़ा, सिर्फ इतने को, माइनस को छोड़ दो आप, दिस इज़ अल्फ़ा, ठीक है, ऐसी। अच्छा यहाँ पर चेंज नहीं किया है, चेंज सिर्फ यहाँ पर किया है, क्यों किया है, यहाँ पर, ठीक। तो इधर इसको हम मान लेते हैं बीटा, इसको बीटा मान लेते हैं, चलो, ठीक। तो यहाँ पर फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दो, बीटा किसको लेट किया है, इसको चेंज करने के बाद सिर्फ ये पॉजिटिव वाले को कर रहे हैं, माइनस को हटा दो, ठीक है, इतना हो गया। तो यानी कि बीटा इज़ व्हाट, log 7 π/e, ये है। फिर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया बेटा, कितना आ जाएगा, 7 to the power बीटा = π/e, यहाँ ये भी π/e है, ये भी π/e है, ठीक है, इतना आ गया। तो अब यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, ये देखो कि 5 की पावर अल्फ़ा, ये भी मान लो कोई नंबर आ रहा है आपका, k आ रहा है, चलो यही लिख दिया π/e। 7 to the power बीटा, यहाँ से भी आपको यही मिल रहा है π/e। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा होगा। ऑफ कोर्स जो अल्फ़ा है वो बीटा से बड़ा होगा, है ना। कैसे, देखो अगर मैं जैसे 16 है, चलो 81 ले लिया, 81 इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 81, और 81 को ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 9², है ना। अब 3 और 9 में बड़ा कौन सा, 9, लेकिन जो इसकी पावर है वो 3 की पावर से छोटी है ना। तो अब यहाँ पर 5 और 7 में बड़ा कौन सा है, 7, इसलिए जो 7 की पावर है बीटा वो अल्फ़ा से छोटी होगी, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया, यानी कि अल्फ़ा जो है वो बीटा से बड़ा है, ठीक है। फिर साथ में माइनस लगा दिया, बिकॉज ये माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस लगाने से इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू log 5 e⁻π। तो इट मीन्स कि ये वाला जो नंबर है दिस इज़ व्हाट ग्रेटर देन दिस वन, ठीक है भाई। आई होप समझ में आ गया है, नहीं समझ में आता है तो पूछो, फिर कमेंट बॉक्स में लिखो। log 3 बेस 2, log 2 बेस 3, तो फिर से मान लिया कि ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब 2 to the power अल्फ़ा = 3, यहाँ से हमने बोला 3 to the power अल्फ़ा = 2,
ठीक है। 2 की पावर अल्फ़ा 3, यानी कि जो आउटकम है 2 की हमने कुछ पावर रखी और वो 2 से बड़ा नंबर आया है। इसका मतलब क्या है, जो अल्फ़ा है बेटा वो 1 से बड़ा नंबर है। 3 की पावर हमने यहाँ पर कुछ रखा और वो 3 से छोटा नंबर आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, जो पावर है दैट इज़ लेस देन 1। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है भाई। 2 की पावर में कुछ रखा और 2 से बड़ा नंबर आया तो मतलब ये कह सकते हैं जो पावर है वो 1 से बड़ी है। फिर हमने 3 की पावर में कुछ रखा और जो आउटकम है वो 3 से छोटा आया, मतलब ये कह सकते हैं जो पावर है वो 1 से छोटी है। गॉट इट? यानी अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा, हेंस log 3 to the base 2 is greater than log 2 base 3. इज इट क्लियर? आई होप कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0 देन सॉल्व log a base x log a base ax प्लस log a क्यूब बेस a स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ये है, ठीक है। अच्छा, अगर बेस 1 हो गई, बेस 1 हो गई, सॉल्व मतलब हमें x की वैल्यू चाहिए, फिर तो जो x है वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव एक्सेप्ट 1। ठीक, फिर तो नोट, अगर बेस 1 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, यानी इस केस में x क्या होना चाहिए, x की वैल्यू आप कुछ भी रखो 1 को छोड़कर, ये तभी डिफाइन होगा। अगर बेस 1 नहीं है फिर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। अगर बेस 1 नहीं है फिर तो हम यहाँ पर BCT लगा सकते हैं। BCT मतलब बेस चेंजिंग थ्योरम, ठीक है। सो बेस चेंजिंग थ्योरम यानी कि 2/log x बेस a हो जाए, इतना ही हो जाएगा ना बेस चेंजिंग थ्योरम से। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, log 1/log ax ओवर a, इतना ही हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखो भाई, ये जो 3 है ये पहले आगे आ गया तो 3 यहाँ लिखा गया, फिर 1/log a स्क्वायर एक्स बेस a, ठीक है, बेस चेंजिंग थ्योरम। तो चलिए 1 मिनट के लिए इसको मान लिया हमने, ये क्या है, t है, इसको t लेट कर लिया। फिर यहाँ पर तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको तो हम ऐसे लिख देंगे log a प्लस log x बेस a, है ना, ये ब्रेक हो जाएगा ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस t। देखो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिखेंगे log a प्लस log x बेस a, तो ये आपका 1 हो जाएगा और इसको हमने t लेट किया है तो 1 प्लस t लिखा गया, ठीक है भाई, 1 प्लस t। ऐसे ही आगे ये 2 आगे आ जाएगा, यानी कि ये लिखा जाएगा 2 प्लस t। उसके बाद तो बस सिंपल ही है, एलसीएम वगैरह लो, सॉल्व करो। एलसीएम लिया, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में बनेगा वो तो अल्टीमेटली 0 ही हो जाएगा, है ना। तो ये इतना आ जाएगा 2t1 2t प्लस 1 इंटू 2 प्लस टी प्लस t इंटू 2 प्लस टी प्लस 3t 1 प्लस टी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो भाई सॉल्व करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ से कितना आ जाएगा ये आपका, करके देखो आप लोग, तो ये आएगा आपका 60 स्क्वायर 11t प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, तो यहाँ से t आपका आ जाता है -4/3 माइनस हाफ, इतना आ जाएगा, ठीक है। यू आर सपोज टू डू कैलकुलेशन योर सेल्फ, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, बच्चे नहीं हो अब, बड़े हो गए हो, तो इतना आ गया। लेकिन हमने t को क्या लेट किया हुआ है, log x, है ना, log x बेस a, x की वैल्यू चाहिए, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से तो आ जाएगी आपकी a की पावर -4/3 और यहाँ से कितनी आ जाएगी a की पावर -हाफ। log फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, log x प्लस 1/log x, अगर ऐसा है कुछ इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, वही x की वैल्यू चाहिए, तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम से, है ना, log x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2, फिर log फॉर्म से कन्वर्ट कर लो, log फॉर्म से कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिस इज़ व्हाट आर्गूमेंट, x क्या है, बेस है, बेस की पावर राइट हैंड साइड, इतना आ गया। सो ये हो जाएगा आपका x² -x -1 इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर लो,
क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, इतना आ जाएगा 1 ± √5/2। तो x की दो वैल्यू आ गई, दिस वन एंड दिस वन। अच्छा ये वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव वैल्यू है इसलिए ये रिजेक्टेड है। नेगेटिव है तो रिजेक्ट क्यों हो गई, इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पर आर्गूमेंट नेगेटिव हो जाएगा तो डिफाइन ही नहीं होगा, ये पहले भी बता चुके हैं, है ना। सो दिस वन इज रिजेक्टेड, दिस इज आंसर। इधर आ जाओ 17th का लेट्स से फर्स्ट पार्ट, लॉग 4th रूट 729 इंटू क्यूब रूट 9 की पावर -1 इंटू 727 की पावर -4/3। बेस है आपका 1/3, तो एक तो ये ओवर 1/4 है ना। फिर 729 को हम लिख सकते हैं, 729 को 3⁻6, ठीक है। एंड ये क्या है यहाँ पर, फिर क्यूब रूट है 1/3, तो 1/3 लिख दिया इधर, इधर 1/3 आ गया, सही है। दिस इज़ 1/9 मतलब 1/3², और इसको आप लिख सकते हो 1/27 4/3 इसको, है ना। तो यानी कि और 27 को 3 क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया। अच्छा ये माइनस कहाँ से आ गया, यहाँ पर था आपका 1/3, है ना। तो 1/3 को हमने पहले लिखा 3⁻⁻1, ठीक। तो वही फिर ये माइनस बाहर आ जाएगा बाय प्रॉपर्टी, है ना। तो अब आ गए हो, क्या क्या कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, और क्या बच गया इधर 3⁻6 है, यहाँ पर आपका 3⁻4। अच्छा ये तो होल क्यूब था ना, इधर दोबारा से देखो इतना बचा है, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, इसकी स्क्वायर इंटू 1/3⁴ एंड 1/3 इतना बचा है ना। तो देख लो क्या कैंसिल हो सकता है, दिस इज़ 1/3 कितना हो जाएगा आपका 6, इतना ही तो हो जाएगा भाई, 2 + 4 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, दिस इज़ 1/3, ये फिर आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, 3² बचेगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। ये सब हटा देते हैं, देखते हैं आगे। हाँ जी, फिर आगे कैलकुलेशन इतना आ गया ये आपका, यहाँ से कितना बच गया आपका 3⁻4, और ओवरऑल पावर कितनी थी 1/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना बच गया आपका log 3 आपका होगा 1, माइनस ऑलरेडी बाहर है, सो वी गेट -1। ये चीज़ समझ में आ गई भी, तो यही आपका आंसर होगा। काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हमने, है ना। चलिए थोड़े से और कर लेते हैं फिर। 81 की पावर 1/log 9 बेस 5 प्लस 3 की पावर 3/log 3 बेस है यहाँ पर √6 ओवर 409, देन √7 3/log 7 बेस 25 माइनस 125 log 6 बेस है यहाँ पर 25, ठीक है। तो यहाँ पर बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दी, यहाँ पर, है ना। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, बेस यहाँ पर 5 है तो अब ये हो जाएगा log 5 बेस 9, 81 को लिख दिया हमने 2², हाँ 9², है ना। फिर ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर हमने क्या किया, बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दी, यहाँ पर बेस √6 था, अब हो जाएगा log √6 बेस 3, है ना। 3 तो ऑलरेडी था यहाँ पर, इतना आ गया, तो यहाँ पर भी इधर आ गया 3 जो है √6 की पावर में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप 9 और 9 सेम है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 की पावर 2 यानी कि 25 बचेगा। यहाँ पर भी आपका 3 और 3 सेम है, यानी कि ये कितना बचेगा √6 की पावर 3, इतना बच जाएगा। इधर यहाँ पर √7 मतलब 7 की पावर हाफ है ना। यहाँ भी बेस चेंजिंग थ्योरम यूज़ करी हमने, log 25 बेस 7 हो जाएगा। 125 को लिख लिया 5 क्यूब, यहाँ भी बेस चेंजिंग थ्योरम यूज़ कर लेंगे, दिस इज़ log 6 एंड इसको क्या लिखा हमने 25 को 5²। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी भाई, यहाँ पे ये वाली लगेगी, log a⁻m
b टू द पावर n, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये बचा आपके पास 25, दिस इज 6 टू द पावर 3/2, ये 409 है। यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसल, 7 7 बराबर है तो 25 बचेगा। 25 यहाँ पर बाय प्रॉपर्टी, ठीक, 6 की पावर 1 है तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 3 ऑलरेडी है सो 3/2 हो गया। ये बचा आपके पास log 6 दिस। अब ये 3/2 6 की पावर में जाएगा, है ना, और फिर 5 और 5 सेम है तो कितना बचेगा, 6 की पावर √3/2। बाकी तो अब कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। अच्छा यहाँ पर प्लस है भाई, ठीक है, प्लस है तो देख लो, दिस इज़ a प्लस बी, दिस इज़ a माइनस बी, सो डैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। तो 25 का स्क्वायर हो गया -3, 6 की पावर √3/2 का स्क्वायर हो गया ओवर 409। ये सॉल्व करो, दिस इज़ 625, यहाँ से 2 से 2 कैंसल, 6 क्यूब इज़ वर्थ 216, ये आ जाएगा 409/409 कैंसल, वी गेट 1। सो फाइनल आंसर इज़ 1, इतना आ गया, ठीक है। समझ में आ गया भाई। एक और देख लिया, 5 टू द पावर log 1/2, बेस है 1/5, log यहाँ पर बेस है √2, ठीक है, 4/√7 प्लस √3। हेयर वी हैव log बेस है हाफ 1/10 प्लस 2√21। तो यहाँ पर बेस कितनी है आपकी 1/5, यानी 5 टू द पावर -1 लिख सकते हैं, है ना, और 1/2 में भी 2 की पावर -1 लिख सकते हैं, यानी इसको तो हमने ऐसे लिख लिया log 5 की पावर -1 2 की पावर -1, फिर देन बाय प्रॉपर्टी -1 ये बाहर कूद के आ जाएगा, है ना, तो वो -1 प्लस हो जाएगा। तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं लाइक दिस। अब यहाँ पर भी फिर 5 और 5 सेम है तो यहाँ से सिर्फ 2 बचेगा, तो ये तो आपका 2 आ गया। अब इधर आ जाओ सेकंड वाली टर्म पर, तो यहाँ पर वी हैव दिस, ये दिया है आपको, है ना, तो √2 है, √2 मतलब 2 की पावर हाफ, फिर से यही वाली प्रॉपर्टी लगी आपकी log a की पावर m बेस की पावर n, यही वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो वहाँ से 2 आगे आ जाएगा, है ना, इतना बचा। और यहाँ भी हाफ को लिख लिया 2 की पावर -1, यहाँ भी यही वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो ये हो जाएगा माइनस आगे आ गया log 2 दिस, इतना हो गया। नाउ अच्छा, अब यहाँ पर भाई बेस तो दोनों में सेम है और यहाँ बीच में माइनस लगा है, आगे आ जाओ इधर। यहाँ पर क्या किया, रैशनलाइज करो जरा इसको। वी हैव, अच्छा ये 2 जो है उठ के आर्गूमेंट में चला गया, ये जो 2 है उठ के आर्गूमेंट में चला गया। अब इसका स्क्वायर कर लो, 4 स्क्वायर कितना आ गया, 16 आ गया। √7 प्लस √3, इसका स्क्वायर कर लो कितना आ रहा है, 7 स्क्वायर 49, √7 स्क्वायर 7, √3 स्क्वायर 3, 7 + 3 ये हो गया 10। 2ab करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2√21, इतना आ जाएगा, है ना, तो ये आ गया। आई होप समझ में आ गया। ये हटा देते हैं, तो इतना आ गया। यहाँ भी -1 ऊपर चला गया तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद भाई बेस सेम है, बीच में प्लस लगाएं तो प्रोडक्ट रूल लगाया तो ये आपका कैंसिल हो गया। दिस इज़ व्हाट log 16 बेस 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो 4 आगे आ जाएगा, है ना, तो एंड log 2 बचेगा, इसको हमने ऐसे लिख लिया log 2 की पावर 4 आगे आ गया, log 2 बचा, डेट इज़ 1, तो 4 बचेगा यहाँ से। तो ये आपके पास बचा 2 + 4 डेट इज़ 6, तो 6 आ गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। क्लियर है भाई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, log 24 बेस 2 ओवर log 2 बेस 96 माइनस log 192 बेस 2 ओवर log 2 बेस 12।
इक्वल्स टू 3 प्रूव करना है। तो यहाँ पर भाई 24 पहले तो इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, ठीक है। तो इतने बड़े नंबर लिखे हैं, बेस 2 लिखा है, तो आप तो क्या करो सबके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। बिकॉज राइट साइड में खाली 3 लिखा है, मतलब हो सकता है कि सारी जो चीज़ें हैं कट रही हो, सारी कैंसिल हो रही हो, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 24 मतलब कि 8 इंटू 3, 8 मतलब 2 क्यूब इंटू 3 ऐसे लिखा गया। 96 मतलब कितना हो गया आपका 96 को आप लिख सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। हाँ जी, कितना आ जाएगा आपका, ये नीचे किया है अलग से। चलो पहले इसको लिखो भाई, यहाँ पर log 2 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। दिस इज 64 इंटू 3, 192 मतलब 64 इंटू 3, 64 को लिख लिया 2 टू द पावर 6। यहाँ पर भी आपने बेस चेंज कर दे, बेस BCT लगा दी, BCT ऐसा लगाने से क्या हो गया, बेस चेंज हो गई। ये लिखा जाएगा log 2 12, और 12 मतलब 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 मतलब 2 स्क्वायर इंटू दिस, ठीक है। यहाँ पर भी बेस चेंज कर दिया, मतलब बेस सबका हम क्या कर रहे हैं 2 बना रहे हैं। और 96 मतलब 32 इंटू 3, 32 मतलब 2 टू द पावर 5 इतना आ गया, ठीक है। बेस सबका सेम हो गया। अब यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रूल लग गया, है ना। ये हो जाएगा आपका log 2 क्यूब बेस 2 प्लस log 3 बेस 2 इतना हो गया। यहाँ पर भी आपका प्रोडक्ट रूल लग गया, प्लस में हो जाएगा सारा चेंज, फिर माइनस, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लग गया, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लग गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इधर आ जाओ, चलो यहाँ पर तो log 3 बेस 2 को हमने क्या करा, टी लेट कर लिया भाई। ये तो 3 बचेगा आपका यह, ठीक है, बिकॉज log 2 1 हो जाएगा, और ये पावर आ गया, यहाँ से तो 3 बचेगा, यहाँ से आपका 5 बचेगा, है ना, 5 आगे आ जाएगा, और यहाँ से आपका 6 बचेगा, यहाँ से आपका 2 बचेगा, 2 आगे आ जाएगा। तो बचता है आपके पास log 3 बेस 2। तो log 3 बेस 2 को हमने क्या करा, टी लेट कर लिया। तो ये कुछ इतना बचेगा, 3 प्लस टी, 5 प्लस टी, माइनस 6 प्लस टी, 2 प्लस टी, इतना बचा। कर लो अंदर मल्टीप्लाई, 3 इंटू 5 वी गेट 15, है ना, इतना आ गया। 3t प्लस 5t वी गेट 8t, टी इंटू टी वी गेट टी स्क्वायर, तो इतना आ गया। फिर माइनस 6 इंटू 2 वी गेट 12, 6t प्लस 2t वी गेट 8t, ठीक है, एंड t इंटू टी वी गेट टी स्क्वायर। तो देख लो क्या कैंसिल हो रहा है, टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 8t कैंसिल हो गया, बचा क्या 3, तो 3 आ गया। यही आंसर है, यही प्रूफ करना था हमें। आई होप इट इज़ क्लियर, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इफ log 15 बेस 6 दिस इज इक्वल्स टू अल्फा, log 18 बेस 12 दिस इज इक्वल्स टू बीटा, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ log 24 ओवर log 24 बेस 25, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक तो हमने क्या करा भाई, यहाँ पर BCT लगा दी, BCT बेस चेंजिंग थ्योरम, log 15 ओवर log 6, और एक नया बेस 2 हमने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब 15 मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 3 इंटू 5, 6 मतलब 2 इंटू 3, ठीक है, इतना आ गया। इज़ इट क्लियर। तो यहाँ पर इसको चलो हमने 1 मिनट के लिए क्या करा, अल्फ़ा मान लिया, इसको अल्फ़ा लेट कर लिया, और log 3 बेस 2 को हमने x मान लिया, log 5 बेस 2 को हमने y मान लिया, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट रूल लगेगा, log 3 प्लस log 5 हो जाएगा, है ना। तो log 3 इसको हमने x मान लिया, log 5 को हमने क्या y मान लिया, बेस 2 है। तो ये कुछ ऐसा लिखा गया x प्लस वाई, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे ब्रेक होगा ना, log 2 प्लस log 3, यहाँ पर बेस 2 है, तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, और ये हमने x लेट किया है, तो 1 प्लस एक्स, ये आपका अल्फ़ा हो गया, ठीक है, अल्फ़ा इतना हो गया फाइनली। एंड इधर आ जाओ, अब
इधर यहाँ भी BCT लगा दी और एक नया बेस 2 यहाँ हमने यहाँ लगा दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन किया 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 एंड 9 को लिखा 3 स्क्वायर, 12 4 इंटू 3 मतलब 2 स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, दिस इज़ log 2 प्लस log 3 स्क्वायर। ठीक है, 2 आगे आ जाएगा तो वी गेट 2x है ना, इतना लिखा जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भैया आपका, यहाँ से 2 आगे, इस पहले तो इसको ऐसे लिखोगे ना, log 2 स्क्वायर प्लस log 3, ये 2 आगे आ जाएगा, बेस 2 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से तो ये तो 1 हो जाएगा, 2 बचेगा एंड दिस इज़ x। समझ में आ गया भाई, तो ये 2x इतना लिखा गया, 1 प्लस 2x ओवर 2 प्लस x इक्वल्स टू बीटा, ये इतना आ गया। अच्छा, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए log 24 बेस 25। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने। 24 मतलब 8 इंटू 3, 8 मतलब 2 क्यूब, 25 मतलब 5 स्क्वायर। फिर यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगाई, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में कैसे ब्रेक होगा, log 2 प्लस log 3, और ये 3 आगे आएगा तो 3 प्लस x हो जाएगा, है ना। log 3 को x सेलेक्ट किया हुआ है ना, और यहाँ से 2 आगे आ जाएगा, log 5 को हमने y लेट किया हुआ है, इतना आ गया। समझ में आ गया भाई। नाउ फ्रॉम सेकंड, ठीक है, तो x इतना आ गया, फ्रॉम सेकंड मतलब यहाँ से x इतना आ गया, निकाल लो, 1 माइनस 2 बीटा ओवर बीटा माइनस 2। तो नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन थर्ड। ठीक है, x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और इस थर्ड में पुट करेंगे एंड यू आर सपोज टू डू इट योर सेल्फ। ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, इतना बड़ा क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, बस डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 6/5 स्मॉल a टू द पावर कैपिटल A माइनस 3 टू द पावर B इक्वल्स टू 9 टू द पावर C, वेयर a की वैल्यू क्या है, log x बेस a इंटू log a बेस 10 इंटू log 5 बेस a। b किसके इक्वल है, log x/10 बेस 10। c किसके इक्वल है, log x बेस 100 प्लस log 2 बेस 4। ठीक है, तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, स्मॉल a टू द पावर a की। तो यहाँ पर a की वैल्यू रख दी जो दी हुई है आपको। ठीक है, इस तरह से, तो ये इतना आ गया। देन वी हैव, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अब यहाँ पर a और a तो बराबर है, बचेगा क्या, x ही बचेगा, है ना। a और a बराबर है, x बचेगा, यहाँ पे x लिख दिया, यानी x की पावर में ये है। फिर यहाँ पर ये कितना हो गया, मतलब इट मीन्स दोनों में बेस सेम बना ले। यहाँ पे तो ऑलरेडी बेस a है, यहाँ पर BCT लगा दिया, इसमें क्या किया हमने, BCT लगा दिया। BCT लगाने से इतना हो जाएगा, log 10 बेस a, तो यानी कि e की पावर a की वैल्यू इतनी आई। फिर यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इधर ये चीज़ लिखी है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, BCT यूजिंग BCT। अब ये बेस गायब भी कर दो। ठीक है, अगर मैं इसमें BCT लगाऊं तो वी कैन राइट लाइक दिस, और एक नया बेस a इंट्रोड्यूस कर देंगे। आई होप क्लियर है। अब इधर आ जाओ, अब आप 3 टू द पावर b निकालो। b की वैल्यू कितनी है भाई, log x/10 बेस 10। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो भाई, log x माइनस log 10, इसको ऐसे लिखेंगे ना, log x माइनस log 10, बेस तो 10 है यहाँ पर, एंड log 10 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये ऐसे लिखा गया लाइक दिस। फिर इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 3 की पावर में, log मतलब 3 की पावर log x बेस 10 इंटू 3 की पावर -1, ऐसे लिख देंगे। इट मीन्स 3 टू द पावर -1 मतलब 1/3, ये इतना आ गया। तो इसकी वैल्यू निकाल दी, ये निकाल दिया, ये निकाल लिया। अब 9 की पावर c की वैल्यू रखो भाई, 9 तो हो गया आपका 3 स्क्वायर, और c की वैल्यू दी है आपको ये। ठीक है, तो यहाँ पर 100 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर है ना, लाइक दिस। और यहाँ पर
4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो 4 को लिखा हमने कितना 2 स्क्वायर, ये ऐसे लिखा गया। तो यहाँ पर ऐसे देखो भाई, ये ऐसे लिखा है log 2, 4 को लिख लिया 2 स्क्वायर, 2 की पावर है 1, तो ये 1 और 2 1/2 आगे आ जाएगा, और बाकी फिर आपका log 2 बचेगा, डेट इज़ 1। ठीक है, तो यहाँ से इतना बचेगा। थोड़ी जगह बना लेते हैं दिस, तो ये तो आपका 1 हो गया। ठीक, हाँ जी, आगे आ जाओ। अब इधर ये कितना बचा आपका 3 की पावर, इधर देखो, एक मिनट, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 3 स्क्वायर अंदर लिखा है आपके पास log x बेस 10, और यहाँ हमने बोला कि हाफ बचा है। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 अंदर मल्टीप्लाई करो भाई, ये 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है, तो 2, ये भी आपका हाफ आगे आएगा, एंड log x बेस 10 है ना, एंड प्लस हाफ 3। अब ये जो बाहर 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना बचेगा log x प्लस 1, इतना ही तो बचेगा, यहाँ पर बेस 10 है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। इतना आ गया, ये हटा देते हैं। तो फाइनली हमने क्या क्या कर लिया अभी तक, e की पावर a की वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली, ये इतना आ गया। ठीक है, और ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो पावर ब्रेक कर दी, 3 टू द पावर log x बेस 10 इंटू 3 की पावर 1, डेट इज़ 3, इतना आ गया। ठीक है, तो इन सब की हमने वैल्यू निकाल दी। अब क्वेश्चन में रख दो, नाउ वैल्यूज़ रख दी सारी, e की पावर a की, है ना, और क्या था हमारे पास, थ्री टू द पावर b, 9 टू द पावर c, इन सब की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा आपके पास, लुक, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर रख दी। अब बस सॉल्व करना है, तो कर लो सॉल्व। यहाँ पर फिर से इनको एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना, एक्सचेंज इंटरचेंज कर सकते हैं। तो x की जगह तो 5 आ जाएगा, 5 की जगह x आ जाएगा बाय प्रॉपर्टी। यहाँ भी इसको अभी ऐसे ही रहने दिया, और इधर दिस, इतना आ गया। हाँ जी, फिर इधर आ जाओ भाई, 6 की पावर 5, 6/5, ठीक है, यहाँ पर ठीक है। इस माइनस, इस वाली टर्म को राइट हैंड साइड लेकर आ जाओ, माइनस में था बिकॉज ये चीज़ सेम लिखी है यहाँ पर, तो कॉमन आ जाएगी, है ना, कॉमन आ गया, फिर ये हो जाएगा आपका 3 + 1/3, डेट इज़ 10/3, इतना आ गया। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ से भाई, यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा एंड 2 5 जा, ये कैंसिल किया हमने फ़िलहाल। फिर ये कुछ ऐसे लिखा गया भाई, यहाँ पर सॉल्व करो अब इसको, देन 5/3, देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, और 3 की पावर ये लिखा गया है माइनस दिस, यानी कि 3, इसको उधर लेके जाएं। ठीक है, अच्छा चलो इसको कर ही लेते हैं, है ना। कितना बचा हमारे पास, इसको मैं इधर ले गया 9, ठीक है, ये कितना हो गया 9, तो 9 इंटू 5 टू द पावर log x बेस 10, ठीक है, और राइट साइड में कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 25, ये 25 हो गया, इंटू 3 टू द पावर log x बेस 10, इतना आ गया। ठीक है, अच्छा अगर इनमें एडजस्टमेंट करना है तो यहाँ पर तो 5 होना चाहिए ना, यहाँ भी कुछ 5 या पावर में कुछ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो एक काम करते हैं बेटा, तो 5, इसको 25 को नीचे ही रहने दो, इसको यहाँ लेकर आओ, 25 को इसके नीचे, 9 को इसके नीचे लेके जाओ, तो ये कितना हो जाएगा 5 log x ओवर 5 स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा 3 log x ओवर 3 स्क्वायर। अब आप पावर एडजस्ट कर लो,
तो पावर जब आप एडजस्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर पावर में 5 की पावर log x माइनस 2, यहाँ पर 3 की पावर log x माइनस 2, इतना हो जाएगा। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पर। आई होप समझ में आ गया है ना। तो यही चीज़ लिखी है यहाँ पर। वो तो जब आप सॉल्व करोगे समझ में आ जाएगा। सॉल्व करना मेरा काम नहीं है, यू आर सपोज टू डू इट योर सेल्फ। पेपर आपने देना है ना। तो कैलकुलेशन वगैरह आप करो, मेरा काम क्या है, आपको रास्ता दिखाना है, आपको लॉजिक बताना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है। तो कैलकुलेशन तो आप ही करोगे। अब छोटे थोड़ी हो, बड़े हो गए हो ना। अच्छा, बस उसके बाद क्या है, यहाँ पर दोनों में पावर तो सेम ही है, तो लिख सकते हैं 5/3 टू द पावर, इसको नीचे ले आए उठाकर, तो 5/3 टू द पावर log x बेस 10 माइनस 2, यहाँ पर बचेगा 1। अब 1 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5/3 टू द पावर 0। अब दोनों साइड बेस सेम है, पावर को कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो कितना बचा भाई, log x बेस 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इतना बचा। 2 इधर आ गया, वी गेट दिस। लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो x इक्वल्स टू 10 स्क्वायर दैट इज़ 100, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी है आज के लिए इतना, मतलब इस लेसन के लिए इतना। अभी ख़त्म नहीं हुआ चैप्टर, तो इस लेसन में इतना ही करेंगे बस।